अस्सलाम वालेकुम। एम फरमान करीम। हमारा जो वेक्टर एंड टेंसर सब्जेक्ट है, वेक्टर एंड टेंसर सीरीज़ का आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एवोल्यूशन ऑफ अ सरफेस इंटीग्रल। यानी कि एवोल्यूशन ऑफ अ सरफेस इंटीग्रल। इन सरफेस इंटीग्रल पे एक थ्योरम हम लोग करते हैं। इसका थ्योरम है क्या, लेट आर बी अ प्रोजेक्शन ऑफ द सरफेस एस ऑन द एक्स वाई प्लेन, प्रूव दैट। एक हमारे पास सरफेस है जिसकी प्रोजेक्शन क्या है, आर है। जो प्रोजेक्शन आर है वो कहाँ पे है, एक्स वाई प्लेन पे। तो कहता है कि ये ई डॉट एन डी एस किसके बराबर होगा, डबल इंटीग्रल एंड सो ऑन, एक्स वाई प्लेन पे होगा। तो अब हम लोग प्रूव करते हैं। हमने एक डायग्राम बनाई, डायग्राम में हमने एक सरफेस ली और उसकी प्रोजेक्शन आर किस पे जा रही है, एक्स वाई प्लेन पे जा रही है। तो अब सरफेस, ये हमारे पास एक सरफेस है और ये क्या है, एन के यूनिट नॉर्मल है। और ये हमारे पास क्या है, इसकी जी एक्सिस है, यानी कि के यूनिट वेक्टर जी एक्सिस है। और दरमियान में एक एंगल है जो क्या है, गैमा ऑफ के से डिनोट किया गया है। और यहाँ पे एक पॉइंट लिया गया एक्स के, वाई के एंड जी के। तो ये हमारे पास एक सरफेस है और इसके बाद इसका हमारे पास जो प्रोजेक्शन आर है उसमें ये हमारे पास लेंथ वाई के से डिनोट किया गया और ये विड्थ एक्स के है। और ये हमारे पास क्या है, इसका एरिया है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, लेट आर द सरफेस ए इट्स डिवाइड एंड इट्स प्रोजेक्शन आर ऑन द एक्स वाई प्लेन बी एज शोन इन फिगर। यानी कि हमारे पास एज सरफेस है, आर क्या है, उसकी प्रोजेक्शन है कहाँ पे है, एक्स वाई प्लेन पे है। तो ये हमने एक डायग्राम बनाई हुई है। तो ये सरफेस एंड प्रोजेक्शन। डिवाइड आर इनटू सब रीजन्स, आर को हम लोग इसके सब रीजन्स में डिवाइड करते हैं रेक्टेंगल में। एंड एरिया ए के, तो एंड a vertical column on each of the sub regions to intersect as an element of the surface area del S के। अब ये सारी की सारी यानी कि हम लोग अभी तक वही डायग्राम को डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि चूज़ एक पॉइंट हमने लिया हुआ था, उसके बाद हमने क्या किया, एलिमेंट उसकी सरफेस थी डेल एस के। और इसके बाद ड्रा द यूनिट नॉर्मल, हमने एक यूनिट नॉर्मल ड्रा किया हुआ था एन के। और उसके बाद दिस पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर। और गैमा के क्या था दोनों के दरमियान, यानी कि यूनिट नॉर्मल। और उसकी दूसरा हमारे पास क्या था, पॉजिटिव जी एक्सिस दोनों के दरमियान था। लैम्डा के एक्यूट एंगल बिटवीन यूनिट नॉर्मल एंड पॉजिटिव जी एक्सिस। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला डिस्कस करेंगे, इफ़ दिस सरफेस इज़ वेरी स्मॉल। ये सरफेस बहुत स्मॉल है तो इसको हम लोग एक बड़ी डायग्राम में शो करते हैं। यानी कि उसी सरफेस को हमने एक बड़ी डायग्राम में शो कर दिया। यानी कि ये एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। इसकी सरफेस, ये एक्स एक्सिस नीचे पड़ी हुई है, ये वाई एक्सिस होगी। तो अब अगर दोनों एक्सिस के दरमियान, दो सरफेस के दरमियान एंगल हो तो उसको हम लोग इस फॉर्म में, इस फार्मूले की मदद से डिनोट करते हैं। सिंस द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, ये होता है हमारे पास। यानी कि ये दो सरफेस होगी, डेल एस के सरफेस होगी, ये कॉज ऑफ, दरमियान में कॉज। और उसके बाद डेल ए के, ये क्या है, एरिया किसके बराबर होता है, अगर दो प्लेन हो तो ये एरिया हमारे पास डेल एस के दोनों सरफेस एंड कॉज ऑफ गैमा के बराबर होते हैं। अब ये कॉज दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में ये किसके इक्वल होता है, सीकन ऑफ गैमा के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो एरिया वो क्या है, एक्स के लेंथ मल्टीपल विड्थ। और उसके बाद साथ में क्या आ जाएगा, इसका यूनिट नॉर्मल यानी कि एन और के। तो अब उसके बाद हमारे पास यानी कि ये एग्जैक्ट इसके इक्वल होता है। दस द सम वन इन द डेफिनेशन ऑफ द यूनिट नॉर्मल सरफेस की हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके मुताबिक ये हमारे पास ए डॉट एन डेल एस के, यानी कि पहले शुरू में हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके मुताबिक हमारे पास ये डेफिनेशन होती है। ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास यानी कि ये जो डेल एस के है, या तो फिर आप सिंपल ये कह सकते हैं कि इसमें दोनों साइड पे ए डॉट एन के समेशन से हम लोगों ने मल्टीपल कर दिया। जब इसको और इसको हम लोग मल्टीपल करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ये यूनिट नॉर्मल की डेफिनेशन भी है। तो
ये हमारे पास क्या है, समेशन फॉर्म में है। समेशन फॉर्म में यानी कि छोटे छोटे हिस्सों को हम लोग डिवाइड जमा करते जाते हैं, तो फिर जाके हम लोग क्या करते हैं, यानी कि सबका सम अप कर लेते हैं, यानी कि जो चेंज हो रही होती है स्मॉल यानी कि छोटी छोटी। तो अब अगर इसको हम इंटीग्रेशन में भी चेंज कर सकते हैं, हमने ये भी पढ़ा था, यानी कि इंटीग्रेशन का फ़ायदा ही क्या है कि हम लोग छोटे छोटे हिस्सों के बजाय उसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यानी कि हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट का अगर पता हो उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ये भी मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। एंड द लिमिट ऑफ दिस सम कैन बी रिटन एज, यानी कि जो समेशन फॉर्म में है तो उसको अगर हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर इंटीग्रेशन यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट का हमें उसकी पता हो, ए डॉट एंड डी एस आ जाएगा, और इधर ए डॉट एंड डी एक्स डी वाई और एन यूनिट नॉर्मल एंड के, यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी। अब उसके बाद सिमिलरली वाई जी प्लेन, तो ए डॉट एन डी ऑफ एस, अगर ये हमारे पास किस पे था, एक्स वाई प्लेन पे था, अगर इसी तरह से ये वाई जी प्लेन पे आ जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी जी आ जाएगा, एन यूनिट नॉर्मल वैसे ही रहेगा, और के की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी कि इसमें आई आ जाएगा। अगर ये हमारे पास जी एक्स प्लेन पे हो, अब जी एक्स प्लेन पे हम लोग क्या करेंगे, ए डॉट एन डी जी आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, और साथ में एन और एक्स और जे यानी सॉरी एक्स और वाई जी है, जे वाली टर्म मिस है, यानी कि वाई वाली जो टर्म मिस होगी उसका नीचे यूनिट नॉर्मल आ जाएगा। अब अगर इस तरह के से कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, हम लोग उसे कैसे सोल्व करेंगे, यानी कि हमें ए और एन की वैल्यू गिवन होगी, तो ए वेक्टर होगा और एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, हमें पता है कि हम लोग ऊपर वेक्टर लिखते हैं, नीचे उसकी मैग्नीट्यूड लिखते हैं। ये एन यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। इधर क्या करेंगे, एन और जे का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, जो यूनिट नॉर्मल होगा जो यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे उसी का डॉट ले लेंगे जे के साथ, यानी कि जस्ट जे वाली टर्म रह जाएगी, उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, और फिर ये दोनों वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद इसका डबल इंटीग्रल ले लेंगे, यानी कि पहले एक्स के लिहाज से, फिर सॉरी पहले जी के लिहाज से, फिर एक्स के लिहाज से। यानी कि हमारे पास अगर कोई भी इस तरह से प्रॉब्लम आ सकता है तो हम लोगों ने करना क्या है, जैसा कि इस फार्मूले में ए हमें गिवन होगा, एन भी गिवन होगा, जो एन गिवन होगा उसका हम लोग क्या करेंगे, यूनिट नॉर्मल। यूनिट नॉर्मल हमें पता है कि ये किसके इक्वल होता है, एन वेक्टर और एन की मैग्नीट्यूड, यानी कि ये हमारे पास एन ऑफ जो यूनिट है तो ये हमारे पास इसके इक्वल होता है। यूनिट वेक्टर हमें गिवन होगा, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा यूनिट वेक्टर। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, उसके बाद जो हम लोग ये वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे उसका हम लोग क्या करेंगे, के के साथ डॉट ले लेंगे। के के साथ डॉट लेने के बाद मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। अब दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करके फिर इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे, पहले वाई की फिर एक्स की। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट हम लोग इसके प्रॉब्लम भी करेंगे।